आईटीआई से रिलेटेड जो फीटर ट्रेड होता है उससे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सब का क्वेश्चन का हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। और क्वेश्चंस के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं तो उनसे रिलेटेड तो उनका भी हम लोग अच्छे से ब्रीफली तरीके से डिस्कशन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक, यानी कि जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? आप बताइए। जस्ता किस ओर से जो जिंक निकलता है किस ओर से निकलता है? बॉक्साइट। कैलामाइन। बॉक्साइट मेटल है थी। बॉक्साइट अयस्क से कौन सा धातु निकलता है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम। गैलेना किसके लिए होता है? लेड का। लेड के लिए गैलेना अयस्क होता है। कैलामाइन किसके लिए होता है? कैलामाइन जिंक के लिए कैलामाइन होता है। कैस्टेराइट जो अयस्क होता है किसके लिए होता है? टीन के लिए। टीन के लिए एक और अयस्क होता है, उसका नाम बताइए। टीन पता नहीं। एक कैस्टेराइट होता है, एक टिनस्टोन होता है। तो ये दोनों अयस्क है जिससे हम टीन का धातु का प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ द बियरिंग। बियरिंग के बीच जो मैचिंग पार्ट है उसके बीच का क्लियरेंस को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? फिलर गेज। अब बताइए फिलर गेज का लेंथ कितना होता है? 100 mm। 100 mm। फिलर गेज किस रेंज से किस रेंज तक मिलता है? 0.03 से 1 mm। वो कितने स्टेप में आगे बढ़ता है? इसका स्टेप 0.01 का 0.01 के स्टेप में आगे बढ़ता है। ये फिलर गेज कितने सेट में आता है? 4 सेट में BIS के अनुसार 4 सेट होता है, जो कि पहला सेट छोड़ दीजिए, 4 सेट में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे फर्स्ट सेट में 13 ब्लेड होता है, इस तरह से करके आगे होता है, याद है। और जो एक टैप स्ट्रक्चर यहाँ इमेज दिखाया गया है उसका हम उस पर आप लोग सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उसमें जो एक्स पार्ट इंडिकेट कर रहा है, ये कौन सा पार्ट इंडिकेट कर रहा है? कॉलर है, स्क्वायर हेड है, फिंगर है, बॉडी है। फिंगर से ये फिंगर है, कॉलर ऊपर वाला ये है। कॉलर ये है। ये क्या है? बॉडी का पार्ट। ये लॉकिंग शायद होता है, लॉकिंग के लिए। व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड? एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है? 29 डिग्री। अब बताइए कि मीट्रिक में एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब 29 डिग्री किसके लिए होता है? ब्रिटिश के लिए। साथ ही हम चलिए बटरस थ्रेड की ओर आगे बढ़ते हैं। बटरस थ्रेड का डेप्थ कितना होता है? 0.75 इंटू पिच। और बटरस थ्रेड में अब बताइए कि उसका यूज कहाँ करते हैं? इसका क्विक रिलीजिंग, जब जल्दी से खोलना फैसला। क्विक रिलीजिंग वाइस में इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एक साइड एक तरफा फोर्स लगता है। चलिए बढ़िया। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टॉक? डाई स्टॉक में अब देखे होंगे डाई स्टॉक का प्रयोग करते हैं टैप को और या डाई को जो होता है थ्रेड करने के लिए। तो उसमें 3 स्क्रू दिया हुआ होता है, तो उसमें सेंटर स्क्रू का प्रयोग क्या करते हैं? उसका फीड को एडजस्टमेंट करने के लिए। बाकी 2 डेप्थ ऑफ कट का एडजस्ट करना है ना, वही फीड या डेप्थ ऑफ कट। तो बताइए कि सेंटर स्क्रू को यदि हम कसते हैं तो डेप्थ ऑफ कट जो थ्रेड हम काटेंगे स्टड पे, तो उसका डेप्थ ऑफ कट बढ़ेगा कि घटेगा? क्या करते हैं? टाइट करेंगे तो बढ़ेगा नहीं। जब टाइट करते हैं साइड के किनारे से डेप्थ रहता है, उसको खोलेंगे तो डेप्थ ऑफ कट बढ़ता है। और टाइट करेंगे तो डेप्थ ऑफ कट घटता है, क्योंकि टाइट करने के दौरान क्या होता है, वो दूर भागता है। जैसे कि हम इमेज आप स्क्रीन पर दिखाएंगे तो वहाँ देखिए कि जैसे एक ये सर्कल हो गया, यहाँ से कट कटा होता है। अगर इसमें हम कुछ भी डालेंगे तो ये क्या होगा, ये रूल हटेगा। तो हटने के दौरान क्या होता है, फीड जो होता है कम हो जाता है। और ढीला करते हैं, लूज करते हैं तो क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट बढ़ जाता है। ठीक है। और ये बताइए कि जो स्टॉक कहाँ था क्वेश्चन? बाकी 2 अगर जो सेंटर स्क्रू होता है उसके बगल वाला जो 2 स्क्रू होता है उसका प्रयोग किस लिए होता है? उसको लॉक करने के लिए, उसमें क्या बोलते हैं, हैंडल में लॉक करने के लिए, स्टॉक को डाई के साथ लॉक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ अ स्क्रू मार्क एक्स? जो एक्स इसमें दर्शाया गया है ये क्या मार्क्स कर रहा है, मतलब क्या बता रहा है? थ्रेड एंगल।
विच टर्म डिस्क्राइब द एक्सियल मूवमेंट ऑफ अ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न। एक कंप्लीट टर्न में, जैसे एक कंप्लीट रोटेशन जब हम चलाते हैं कोई भी थ्रेड पर, कोई भी नट को, तो वह जितना आगे बढ़ता है एक पूरे चक्कर में, जितना डिस्टेंस तय करता है, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? लीड बोलते हैं। तो उतने लीड के बराबर इक्वल करता है। और लीड बराबर क्या होता है? लीड बराबर पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट। ठीक। हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड। ड्रिल बिट का जो साइज लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? उसके लैंड या मार्जिन के बीच। लैंड या मार्जिन के दो एक दूसरे के अपोजिट से लेते हैं, या अगर उसका सैंक से भी, जब अगर स्ट्रेट सैंक रहे तो उसका सैंक से भी मेजर वहाँ सैंक से भी हम उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल। कोई भी जनरल पर्पस ड्रिल के लिए हेलिक्स एंगल कितना रहेगा? नहीं, हेलिक्स एंगल होता है ऐसे 27.5 डिग्री रखा जाता है। ऐसे हार्ड के लिए होता है 10 से 13। फिर से बोलिए, जैसे हार्ड, नॉर्मल, सॉफ्ट, 3 तरह का मटेरियल होता है, तीनों के लिए बोलिए। तो हार्ड के लिए 10 से 13 रखा जाता है, नॉर्मल के लिए 18 से 30, और जो सॉफ्ट होता है उसके लिए 35 से 40 रखा जाता है। क्या हेलिक्स एंगल बढ़ने पर पॉइंट एंगल बढ़ता है या घटता है? क्या चीज? कोई भी ड्रिल का हम उसमें हेलिक्स एंगल बढ़ा रहे हैं तो उसका पॉइंट एंगल घटेगा या बढ़ेगा? जैसे कि किसी भी ड्रिल है, हार्ड, नॉर्मल, सॉफ्ट, आप बताएं तो। अच्छा, समझ गया। हाँ। वो जब जितना हार्ड होगा उसका उतना हेलिक्स एंगल कम रखते हैं, लेकिन पॉइंट एंगल क्या होता है? पॉइंट एंगल जो अगर हार्ड मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल ज्यादा रखते हैं, ताकि वो जब थ्रेडिंग करेंगे, अगर पॉइंट एंगल पतला नुकीला रहेगा तो हार्ड मटेरियल पे करते टाइम मेरा पॉइंट टूट जाएगा। इसलिए उसका पॉइंट एंगल ज्यादा करते हैं ताकि ड्रिल बिट को पॉइंट को स्ट्रेंथ मिल सके और हार्ड मटेरियल में ड्रिल हो पाए। ठीक है। और पॉइंट एंगल HNS हार्ड, नॉर्मल, सॉफ्ट के अकॉर्डिंग कैसे रखा जाता है? हार्ड मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल, नॉर्मल के लिए और सॉफ्ट के लिए, तीनों के लिए पॉइंट एंगल होते हैं। तो सॉफ्ट के लिए तो 90 डिग्री रखेंगे। जनरल पर्पस एक आता है मीडियम, जिसके लिए 118 रखता है, और एक ऐसे हार्ड मटेरियल के 135-140 लगभग में रखा जाता है। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम क्या है? काउंटर सिंक विथ पैलेट हो जाएगा। ठीक। विच पार्ट ऑफ रिमर इज डिजाइन फॉर द रिमूवल ऑफ चिप्स। चिप्स को निकालने के लिए रिमर में कौन से पार्ट को डिजाइन किया जाता है? फ्लूट काटा जाता है। फ्लूट का प्रयोग क्या क्या होता है? फ्लूट का प्रयोग तो कूलेंट को पहुंचाना, पॉइंट तक कूलेंट को पहुंचाता है। ठीक है। और दूसरा उसका जो चिप्स को बाहर निकालना। ठीक है। एक और यूज है कटिंग पॉइंट का निर्माण करता है। हाँ, वो तो जितना फ्लूट कटेंगे उतना कटिंग पॉइंट का निर्माण होता है। अब बताइए डेप्थ ऑफ फ्लूट। अगर फ्लूट का जो ड्रिल में होता है, अगर डेप्थ ऑफ फ्लूट हम बढ़ाते हैं तो उसका वेब का थिकनेस घटता है या बढ़ता है? क्या चीज? डेप्थ ऑफ फ्लूट, यानी फ्लूट के गहराई को हम बढ़ा रहे हैं तो बीच में जो वेब बचता है तो उसका थिकनेस घटता है। ठीक है। जैसे मतलब फ्लूट की गहराई को हम ड्रिल में बढ़ाते हैं तो जो बीच का मटेरियल बचेगा, कम बचेगा, उसी को हम वेब कहते हैं। तो यानी वेब का थिकनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एस टाइप ड्रिल। एस टाइप ड्रिल का पर्पस क्या होता है, किसके लिए प्रयोग करता है? सॉफ्ट के लिए। हाँ, तो जैसे दिया है कि एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है हार्ड मटेरियल के लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए या नॉर्मल मटेरियल के लिए। एस होता है सॉफ्ट। एस होता है सॉफ्ट के लिए। एस से हार्ड होता है, एस से सॉफ्ट होता है, एन से नॉर्मल। मतलब जिस तरह का सैंपल दिया होता है उस तरह का मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द रीजन फॉर रफ होल इन ड्रिलिंग। कोई भी ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसमें रफ होल का निर्माण हो रहा है, उसका कारण क्या है? कटिंग खराब होगा। ऑप्शन के अनुसार तो कर है कि ए की अनइक्वल पॉइंट थी, असमान बिंदु का पतला होना, ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है, क्लियरेंस एंगल गलत है, या ड्रिल की कटिंग एज काटने में तेज नहीं है। कटिंग एज तेज नहीं होगा तब रफ बनेगा। ठीक है। रफ होने का और कारण क्या हो सकता है? कूलेंट का यूज नहीं करेंगे फिर भी रफ बनेगा। और हो सकता है फीड हम ज्यादा दे रहे हो तब भी रफ बनेगा, फिर भी रफ बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द ड्रिल साइज फॉर फिनिशिंग 19 mm रिमिंग होल। उसके टेबल के अनुसार दिया हुआ है कि जो अंडर साइज है 0.2 एंड ओवर साइज जो है 0.05 mm है। इसका ड्रिल साइज बताना है। रिमर का मतलब फिनिशिंग साइज दिया हुआ है, आप निकाल करके बताइए।
रिमर का ड्रिल साइज। ऐसा रिमर के लिए जो ड्रिल साइज होता है उसका फॉर्मूला बताइए। देखिए जब रिम करना हो तो रिम इसमें साइज में सेंटर साइज प्लस ओवर साइज। फिर से बोलिए। रिमर साइज करना है तो रिम साइज क्या निकालने के लिए? ड्रिल साइज निकालना। हाँ, तो उसके लिए फॉर्मूला तो रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है। अंडर साइज जो टेबल के अनुसार रहता है और ओवर साइज वो हमेशा फिक्स रहता है 0.05। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन? जो इस ऑपरेशन दिखाया गया इस इमेज में, इसका नाम क्या है? काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग। यस। अच्छे से देखिए काउंटर बोरिंग क्योंकि एक ऑप्शन आ गई 18.75। ठीक है। काउंटर बोरिंग है क्या स्पॉट फेसिंग है? ये निश्चित डेप्थ तक नहीं, ये प्रोसेस का स्पॉट फेसिंग होगा क्योंकि दिखा रहा है नहीं, इतने लिमिट है। हमें भी लग रहा है स्पॉट फेसिंग है। 1 मिनट इसका आंसर। स्पॉट फेसिंग क्या होता है उसके लिए फ्लाई कटर का प्रयोग करते हैं। ये फ्लाई कटर टूल नहीं है। 61 का डी है काउंटर बोरिंग। ठीक है। हाँ, हम टूल से यहाँ समझ सकते हैं कि ये काउंटर बोरिंग किया जा रहा है या स्पॉट फेसिंग किया जा रहा है। ठीक है। क्या? अच्छा, इसमें दिया हुआ स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, तीनों का आप डिफाइन कीजिए। स्पॉट फेसिंग क्या होता है? स्पॉट फेसिंग जैसे किसी कील वगैरह होता है उसके सरफेस पे जहाँ पे ड्रिल है वहाँ थोड़ा सा कील को बैठाने के लिए, सरफेस देने के लिए, सीट को बैठाने के लिए स्पॉट फेसिंग करते हैं। या वाशर को स्थान देने के लिए। स्थान देने के लिए जिसका जैसे कि वो जिसका टूल है फ्लाई कटर। फ्लाई कटर के द्वारा हम स्पॉट फेसिंग करते हैं। ठीक है। और काउंटर बोरिंग क्या होता है? काउंटर बोरिंग जो है इसके लिए हम करते हैं एक सॉकेट एक निश्चित दूरी तक करते हैं जो कि जैसे कि सॉकेट हेड स्क्रू रहता है उसको स्थान देने के लिए। ठीक है। व्हाट इज द रीजन इफ द ड्रिल होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज? कोई भी ड्रिल साइज से क्या कारण है कि यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है? लीप का जो लेंथ है मतलब अनइक्वल होगा। अनइक्वल है, बराबर नहीं। बराबर नहीं। एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तो ज्यादा बड़ा कर देगा वो। ठीक है, तो वही दिया है ऑप्शन में कि कर्तन किनारे के असमान कोण, यानी कि अगर लिप क्लियरेंस एंगल जो है डिफरेंट है, अनइक्वल है, या उसका लिप का लेंथ अनइक्वल है, दोनों कारण। व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड ऑफ थ्रेड? कोई भी चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं? कोई भी चूड़ी है दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष के लिए बात कर रहा है तो उसको क्रेस्ट बोलते हैं। अगर दो सतहों से जुड़ने वाली बोले कि रूट उसको टॉप सरफेस नहीं बॉटम सरफेस को क्या कहेंगे? बॉटम पॉइंट को क्या कहेंगे? तो रूट बोलेंगे। क्रेस्ट और रूट के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? फ्लैंक बोलते हैं। नहीं, कोई भी जैसे ऐसा थ्रेड है, ऐसे दो थ्रेड है, ये क्रस्ट है, ये रूट है। क्रेस्ट और रूट के बीच के लंबवत दूरी को डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है। इसमें ग्राइंडिंग व्हील में जो डिनोट कर रहा है भी क्या डिनोट कर रहा है? बॉन्ड। अब बताइए कि रेजोनाइट बॉन्ड को हम किससे सूचित कर सकते हैं, किस अल्फाबेट से? रेजोनाइट को ही बैकेलाइट बोलते हैं, जिसको बी से सूचित करते हैं। रेजोनाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेजोनाइट बॉन्ड जो होता है ग्राइंडिंग व्हील, उसमें बॉन्ड रेजोनाइट बॉन्ड होता है, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पता है। रेजोनाइट बॉन्ड का प्रयोग करते हैं हाई स्पीड में जहाँ यूज करना होता है वहाँ, बड़े एरिया पर करना है तो वहाँ कौन सा यूज करते हैं? सैलिक बॉन्ड। हाँ, सैलिक बॉन्ड यूज करते हैं। हाई स्पीड पे रबर, और हाई स्पीड या मतलब बहुत कम मटेरियल काटने के लिए रबर बॉन्ड। और सैलिक बॉन्ड को किस लेटर से डिनोट करते हैं? एस। सैलिक ई से। सैलिक को ई से डिनोट करते हैं। और सिलिकेट बॉन्ड को किस डिनोट करते हैं? सिलिकेट को एस से करते हैं। ठीक है। रबर हो गया आर से। विट्रीफाइड बॉन्ड को भी से विट्रीफाइड बॉन्ड। अच्छा, ज्यादातर यूज किया जाने वाला कौन सा बॉन्ड है? विट्रीफाइड बॉन्ड है कि विट्रीफाइड बॉन्ड है, लास्ट में से विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। ठीक, उसका प्रयोग इसलिए ज्यादातर करते हैं क्योंकि हम गीले स्थान पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो तेल से या नमी से युक्त प्रभावित कोई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या छूट रहा है? ग्रेड, एब्रेसिव ग्रेन,
ग्रेड ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड, एब्रेसिव ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड, विट्रीफाइड। व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील, किस एब्रेसिव व्हील का प्रयोग किया जाता है डाई स्टील के लिए। व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों में बहुत सारे लोग डाउट होते हैं। व्हाइट, तो इसका राइट आंसर व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप फिर से सुन लीजिए। ऐसे सिलिकॉन कार्बाइड डाई स्टील के लिए जो होता है, सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ प्रयोग? ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं जैसे कार्बाइड के लिए। सिलिकॉन, अच्छा सिलिकॉन कार्बाइड तो जनरली करते हैं। देखिए ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का याद रखने का ट्रिक क्या है कि ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जितना सी से लेटर होगा, जैसे सिरेमिक के लिए, कार्बाइड के लिए, तो इस तरह का मटेरियल जो होता है उसके लिए ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं। व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो डाई स्टील के लिए व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें फिर नेक्स्ट दिखा रहा है कि डिनोट करके पूछ रहा है कि विच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन। कितना अवघर्षक ग्रेन, क्या कर रहा है, ये कौन सा शब्द व्यक्तिगत अवघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है, यानी कि कोई भी ग्राइंडिंग व्हील में उसमें कितना मात्रा में एब्रेसिव है उसको कौन सा डिनोट करता है। ग्रेन डिनोट करता है कि ग्रेड के एब्रेसिव के स्ट्रक्चर। क्यों स्ट्रक्चर? डेंस स्ट्रक्चर होगा तो उसमें मतलब ज्यादा सा मतलब एब्रेसिव है। हाँ, ओपन स्ट्रक्चर रहेगा तो थोड़ा दूर दूर पे है तो कम है। ओपन स्ट्रक्चर के लिए जो डिनोट किया जाता है लेटर, वो कितना से कितना डिनोट किया जाता है, आप बताइए। 1 से 7 तक, 9 से, और 1 से 7 तक, 7 के बाद जो होता है वो ओपन के लिए यूज किया जाता है, सॉरी क्लोज के लिए 1 से 7 तक। धीरे धीरे जैसे नंबर बढ़ते जाता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है खुलते जाता है, यानी कि ओपन स्ट्रक्चर के लिए होता है। तो 1 से 7 क्लोज के लिए और 7 के बाद ओपन के लिए। और जो थीम ये माइक्रोमीटर है, इस पे जो एक्स भाग दिखा रहा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? वर्नियर डिवीजन। ठीक है, मैं बोलता कि कौन से पार्ट माइक्रोमीटर है, इसलिए इस पे वर्नियर डिवीजन दिखाते हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए कि वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल जो होता है वर्नियर माइक्रोमीटर के किस पार्ट पे इंगित रहता है? स्लेव या बैरल पे। स्लेव या बैरल पे। थिम्बल, माइक्रोमीटर के थिम्बल पे कितना डिवीजन होता है? 50 डिवीजन। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में कितना का थ्रेड इकट्ठा होता है, कितना पिच का थ्रेड? 0.5। नॉर्मली माइक्रोमीटर जो होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01। ठीक है। बताइए कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर है, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर, उसका लिस्ट काउंट कितना होगा? मीट्रिक 0.001 0.10 और बढ़ जाता है। ठीक है। आप बताइए कि ब्रिटिश में नॉर्मल माइक्रोमीटर है, उसका लिस्ट काउंट कितना होगा? तो उसमें 0.001 होता है। 1 mm की या इंच? 1 इंच। 0.001 इंच। ठीक है। एक यहाँ ईमेल दिखाया गया है, इसमें बताया गया कि एक टेलीस्कोपिक लेग को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाला को उसको हैंडल बोलेंगे। हैंडल बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट है? लॉकिंग करने वाला पार्ट है, जिस पे लाइन का डायमेंशन दिखाया रहेगा, ये लॉकिंग वाला पार्ट है, इसके ऊपर हैंडल है। ऐसी अर्थ में ये कौन सा प्रोसेस दिखाया गया है? काउंटर सिंकिंग टूल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। एक्स को क्या दर्शाता है? पॉइंट एंगल। व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट विच एंगल डिटरमाइन द रैक एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल का कौन सा एंगल जो है रैक एंगल को निर्धारित करता है? हेलिक्स एंगल। ये PRC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हेलिक्स एंगल जो है ड्रिल के रैक एंगल को निर्धारित करता है। व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर 15 mm रिमिंग होल। कोई भी 15 mm का रिम होल करना है तो उसके लिए ड्रिल साइज क्या होगा? तो आप निकालिए। रिमर साइज, फिनिशिंग साइज जो है 15 mm का है। ठीक है, उसके लिए ड्रिल साइज कितना होगा? अंडर साइज ओवर साइज दिया है? हाँ, नहीं दिया है। 15 mm के लिए फिर अंडर साइज ओवर साइज याद करना पड़ेगा। 0 से 5 रहता है, जिसके लिए कितना होता है? अंडर साइज रखा जाता है 0.1 से 0.2 और 5 से 20 तक होता है 0.2 से 0.3। ठीक। 2 से 0.3। इसको भी हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख कर वहाँ से देख सकते हो। तो देखिए फिनिशिंग साइज क्या इतना दिया हुआ है 15
माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो ओवर साइज हमेशा फिक्स होता है 0.05 mm, अंडर साइज 15 के लिए क्या होगा, तो अप टू 5 होता है 0.01 से 0.02, 5 से 20, 0.02 से 0.2, यहाँ 25, 15 में से 25 गया तो 14.75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई ड्रिलिंग होल आर ओवर साइज ड्रिलिंग ऑपरेशन। ये फिर से क्वेश्चन आ गया कि ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो साइज हुआ ड्रिल्ड होल का वो ओवर साइज हो गया, उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया गया कि ड्रिल की धार तेज नहीं है, असामान्य लिप लंबाई, यही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्लैट सीट ऑन ड्रिलिंग होल। कोई भी ड्रिलिंग होल पे फ्लैट सीट का निर्माण करना है तो उसके लिए जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है। उसी को अभी पीछे हम लोग देखे थे, उसी को स्पॉट फेसिंग बोलते हैं। स्पॉट फेसिंग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन काउंटर सिंकिंग टूल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लूट इन ड्रिल में। फ्लूट सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़िए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला कैलकुलेट ब्लैंक साइज। ब्लैंक देखिए एक्सटर्नल थ्रेड काटना है कोई भी स्टड पर, तो उसके लिए ब्लैंक डायमीटर साइज निकाला जाता है, ब्लैंक साइज। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्लैंक साइज निकालने के लिए जो डायमीटर होता है अथी का थ्रेड का, जितना थ्रेड का डायमीटर माइनस पिच जो दिया हुआ है उसका बटा 10 करते हैं। ठीक है। d माइनस पी बाई 10, d माइनस पी बाई 10। इसका जो होता है क्या, हल्का छोटा होता है एक्सटर्नल, हाँ थोड़ा सा। ब्लैंक साइज मेजर डायमीटर से छोटा होता है या बराबर होता है। छोटा होता है क्योंकि क्या होता है कि स्टड पे जब हम डाई चलाते हैं तो ये थोड़ा सा उभरता है, क्योंकि उस पर प्रेशर होने की वजह से उसमें पिच कटता है, डेप्थ बनता है, तो इसकी वजह से उसका डायमीटर कुछ बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है, इसके बाद हमें मेजर डायमीटर प्राप्त होता है, और जो उसके पहले स्टड पर हम साइज लेते हैं तो उसी को ब्लैंक डायमीटर कहते हैं, ब्लैंक साइज कहते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई। यह डाई जो दिखाई गई है इसका नाम क्या है, कौन सा डाई है। ये तो हाफ डाई है। विच टाइप थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट आर अराउंड टू फॉर्म द सेमी सर्कल। किस तरह का थ्रेड में जो होता है क्रेस्ट और रूट जो होता है थोड़ा सा राउंड या सेमी सर्कल में बनाया होता है। एक में थ्रेड में, स्क्वायर थ्रेड में, नकल थ्रेड में या ट्रेपेजोइडल थ्रेड में। ऐसे ऑप्शन के अनुसार ट्रेपेजोइडल थ्रेड होता है। ऐसे और भी एक आता है BSW होता है। ठीक है। BSW में क्या होता है, क्रेस्ट और रूट थोड़ा सा सेमी सर्कल या राउंड बनाया होता है। बट नकल थ्रेड में भी होता है। नकल थ्रेड में भी होता है। नकल थ्रेड का प्रयोग कहाँ करते हैं। नकल थ्रेड का प्रयोग जैसे बोतल है, इसके बोतल के थ्रेड काटा हुआ रहता है नकल थ्रेड में भी, और एक ट्रेन वाला कपलिंग, ट्रेन का जो कपलिंग वगैरह बनाया जाता है उस जगह भी नकल थ्रेड का भी प्रयोग होता है। अच्छा ठीक। नकल थ्रेड का एंगल होता है ना 30 डिग्री होता है। नकल थ्रेड का एंगल होता है माइक्रोमीटर पर भी तो नकल होगा ना। नहीं, उसमें क्या होता है, बटरस थ्रेड होता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बोले माइक्रोमीटर के अंदर जो स्पिंडल पे थ्रेड कटा होता है बटरस थ्रेड कटा होता है।